क्योंकि आप बार बार उस चीज को विजुअलाइज करते हो। इट इज सो इंटरेस्टिंग, इट इज सो वंडरफुल, इट इज सो नाइस। और वो चीज आपके बार बार दिमाग में आती है, वो चीज जो आपने पढ़ी है ना, एंड दैट यू एडमायर। तो वो वंडरफुल भी नहीं है, नाइस भी नहीं है, मैं उसे एडमायर भी नहीं करता, बट वो इंटरेस्टिंग जरूर हाँ, है। तो बताओ क्या सो आई थिंक 1980s में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में थी, तो उन्होंने तो 24 दिसंबर 1979 को जब उन्होंने अफगानिस्तान में एंटर किया था, उससे कुछ दिनों बाद ही उन्होंने काबुल की गवर्नमेंट को गिरा के अपनी तरफ एक प्लान्ड गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद जब अब्दुल्ला आजम ने, जो एक पैलेस्टीनियन थियोलॉजिस्ट था, है ना, उसे बाद में एक टेररिस्ट भी माना गया, मतलब है टेररिस्ट। सो उसने ये बताया कि ज्वाइनिंग द फाइट इन अफगानिस्तान, जो मुजाहिदीन का स्ट्रगल था अगेंस्ट द सोवियट्स, वो अब दो टाइप की ऑब्लिगेशंस होती है इस्लामिक फेथ में। एक होती है कलेक्टिव ऑब्लिगेशन, एक होती है इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन। कलेक्टिव ऑब्लिगेशन में फॉर एग्जांपल बाकी लोग कर रहे हैं तो आपको नेसेसरली करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन में आपको भी करने की जरूरत है। तो उसने कहा कि सबको ये फाइट ज्वाइन करनी चाहिए, डायरेक्टली और अदरवाइज, अगेंस्ट द सोवियट्स। सो अब्दुल्ला आजम और एक और 30 साल के बंदे ने, की फैमिली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थी, उसने मिला के एक ब्यूरो ऑफ सर्विसेज बनाया, जो वन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट्स था पूरे एक फॉरेन टेररिस्ट फाइटर की सेटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी रिक्रूटमेंट के लिए, उनकी वॉलंटियरिंग के लिए, उनके तरफ से प्रोपेगेंडा की मैगजीन्स निकालने के लिए। आई थिंक अल जिहाद था उस मैगजीन का नाम। सो वो सब किया। उस 30 साल के बंदे का नाम था ओसामा बिन लादेन। और इस पॉइंट पे ओसामा बिन लादेन को कोई, मतलब वो बहुत फेमस फिगर नहीं था उस पॉइंट पे। और उस पॉइंट पे जो वॉलंटियर्स भी आ रहे थे बाहर से, मतलब अरब के, इजिप्शियन, सऊदी अरेबियन और कुछ नॉर्थ अफ्रीकन पार्ट से, सूडान एंड ऑल, उन सबको उन्हें अप्रिशिएट किया जाता था बाय द अफगान मुजाहिदीन की ये पैसे लेके आ रहे हैं, बट उनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी वो बहुत ही बेकार थी। तो उनसे आप उनके अफगान कमांडर्स बहुत दुखी रहते थे। बट एक जगह है जाजी, उस एक प्रोविंस में है, राइट अलोंग द अफगान पाकिस्तान बॉर्डर। वहां पे एक जगह है जाजी, जहाँ पे जो सोवियट्स हैं उन्होंने अपनी कुछ इन्फेंट्री डिप्लॉय की थी, अपनी स्पेट्सनास ब्रिगेड की एक बटालियन डिप्लॉय की थी, और उनके साथ उन्होंने आर्मर्ड और एयर सपोर्ट भी भेजा था। और वहां पे ओसामा बिन लादेन के कुछ 50 to 70 वॉलंटियर्स ही थे, और उन्होंने उस जगह को डिफेंड करते हुए दे मैनेज टू रिपेल द सोवियट्स। ये बहुत डिटेल में कवर किया गया बाहर के जर्नलिस्ट की वजह से, और उसी वजह से ओसामा बिन लादेन जिहाद के टर्म्स में एक तरह से एक लेजेंड बन गया उस पॉइंट में। इसलिए जो उसकी ब्यूरो ऑफ सर्विसेज थी, वहां पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट भी तेजी से होने लग गई, और इन्हीं की वजह से इनकी ट्रेनिंग भी ज्यादा अच्छी हुई। और इवेंचुअली लेट 1980s और फिर अर्ली 1990s में जब सोवियट्स इवेंचुअली अफगानिस्तान से बाहर गए, अब्दुल्ला आजम का एक कार बॉम्बिंग में, उसका मतलब उसकी वो प्रॉब्ली असैसिनेशन थी, उसकी असैसिनेशन हो गई। तब ओसामा बिन लादेन उस पॉइंट पे जो भी ब्यूरो ऑफ सर्विसेज के सबसे अच्छे फाइटर्स थे, उनको अपनी तरफ साइड में करके एक अलग सी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा था, जिसका नाम अरबिक से ट्रांसलेट करके आता है द बेस, और अरबिक में है अल कायदा।